तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हॉन्टेड हाउस का पार्ट 2। अभी बज रहे 9। तो गाइस हम सोच रहे थे पार्ट 2 अभी बना ले। तो गाइस आपको पता है कि बुल्ली को क्या हो गया, बुल्ली बन गया रेड आपको पिक्चर में दिखा है। और गाइस पार्ट 3 कल आएगा 8 बजे रात को। और गाइस देख लेना। चलो गाइस हम लोग शुरू करते हैं। ओके लेट्स गो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हॉन्टेड हाउस पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और मिसेस टॉमी हॉन्टेड हाउस में रहने वाले शैतान से बचकर भागने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन शायद ये तीनों इस बात से बेखबर हैं कि वो शैतान इनके करीब ही खड़ा हुआ है। और शैतान भी इस बात से बेखबर है कि जिन्हें वो ढूंढ रहा है वो तीनों इसके पास ही खड़े हुए हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। उसके बाद वो शैतान गुल्ली और बुल्ली को ढूंढते हुए वहां से चला जाता है। गुल्ली बुल्ली शैतान को जाते हुए नहीं देख पाते और शैतान भी इन तीनों को नहीं देख पाता। गुल्ली बुल्ली और मिसेस टॉमी बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी इस बात का डर लगा हुआ है कि शैतान ने इन्हें देख लिया तो वो इन तीनों को भी उसी तरह मार डालेगा जैसे कि वो पहले 3 लोगों को मार चुका है। अभी इन लोगों की गाड़ी इनके सामने ही खड़ी हुई है और ये तीनों गाड़ी तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें शैतान ने देख लिया और इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो इन लोगों का क्या होगा। लेकिन गुल्ली कहता है मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो तुम लोग भी भाग कर आ जाना और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर गुल्ली गाड़ी की तरफ जाता है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये तीनों ही जिंदा बच जाएंगे। गुल्ली गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन फिर वही दिक्कत है, गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाती है। तभी बुल्ली भागता हुआ आता है और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। मिसेस टॉमी ये सब खड़े होकर देख रही होती है। कुछ ही देर में बुल्ली गाड़ी को ठीक कर देता है और फिर गुल्ली गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये आवाज शैतान के कानों तक पहुंच जाती है। और उसके बाद बुल्ली पर इतनी तेजी से हमला होता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मिसेस टॉमी ये देखकर डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। और इधर गुल्ली अपने दोस्त बुल्ली को बचाने के लिए शैतान से लड़ने का फैसला करता है और लोहे के ड्रम से उसे मारता है। लेकिन ये शैतान गब्बर सिंह है जो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और इधर मिसेस टॉमी घर के अंदर छुपकर ये सारा नजारा देख रही होती है और मौका मिलते ही चौका लगाती है और वहां से भागती है। मिसेस टॉमी भागकर सीधे गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मिसेस टॉमी गुल्ली को वहां से भागने के लिए आवाज देती है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन गुल्ली बुल्ली को छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता और गुल्ली की हालत कुछ ठीक नहीं दिख रही। गुल्ली जब बुल्ली का सर घुमाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि शैतान ने बुल्ली को अपने बड़े बड़े दांतों से काटा है, जिसकी वजह से बुल्ली बीमार हो गया है। और उधर शैतान फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो सीधे गुल्ली के पास जा रहा है। एक लंबी छलांग मारकर शैतान सीधे गुल्ली के पास पहुंच। गुल्ली शैतान को देखते ही स्मैक लगा देता है, जिससे शैतान उछलकर सीधे गाड़ी में जाकर गिरता है। और मिसेस टॉमी गाड़ी छोड़कर वहां से भागती है और सीधे गुल्ली के पास जाकर गुल्ली से कहती है कि हमें जल्दी ही कहीं छुपना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
गुल्ली मिसेस टॉमी से कहता है कि गुल्ली चल नहीं सकता, इसे शैतान ने काटा है और ये बीमार हो गया है। मिसेस टॉमी बुल्ली को ध्यान से देखती है और कहती है कि बुल्ली इन्फेक्टेड हो चुका है। अगर इसका इलाज जल्दी ही नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। और फिर दोनों लोग बुल्ली को उठाकर खाली पड़े हुए घर के अंदर ले जाते हैं। अगर बुल्ली मर गया तो बुल्ली बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और इधर कुछ देर सुस्ताने के बाद शैतान फिर से उठकर बैठ गया और तीनों को ढूंढने लगा। लेकिन इधर तो बुल्ली की हालत बिगड़ती ही जा रही है। वायरस की वजह से बुल्ली पूरी तरह लाल हो चुका है। मिसेस टॉमी ने बुल्ली से बताया कि बुल्ली के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, या तो ये मर जाएगा या फिर ये भी एक शैतान बन जाएगा। इस गांव में एक घास निकलती है जो पूरी तरह सफ़ेद होती है। अगर वो मिल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। चलो मेरे साथ जल्दी। इसके बाद गुल्ली और मिसेस टॉमी घास ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने लगे। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले इन्हें जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि शैतान इनके आसपास तो नहीं है। दूर दूर तक शैतान का नामो निशान तक नहीं है। ये देखकर गुल्ली और मिसेस टॉमी घर से बाहर निकल आए। लगता है शैतान इन तीनों को ढूंढता हुआ कहीं दूर चला गया है। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? इन लोग छुप क्यों गए? शायद इन लोगों ने कुछ देखा है। शैतान तो इन लोगों के बिल्कुल करीब ही खड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है। बाल बचे हैं ये दोनों। अगर शैतान इन्हें देख लेता तो हमला कर देता और फिर या तो ये लोग मर जाते या फिर ये दोनों भी बीमार हो जाते और एक एक करके इन तीनों की मौत हो जाती। अभी ये दोनों बुल्ली के लिए सफ़ेद घास ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन घास ढूंढते ढूंढते कहीं ये दोनों शैतान के हाथ ना लग जाएं। कुछ दूर चलने के बाद गुल्ली ने मिसेस टॉमी से पूछा कि ये वाली घास काम आ सकती है क्या? मिसेस टॉमी कहने लगी, नहीं, ये घास तो हमारे काम की नहीं है। ये पीली और काली घास है। हमें सफ़ेद घास की ज़रूरत है। हमें उसे कहीं और ढूंढना होगा। लेकिन गुल्ली को इस बात का डर था कि पता नहीं वो घास हमें मिलेगी भी या नहीं। और फिर दोनों लोग घास ढूंढते हुए आगे जाते हैं और तभी मिसेस टॉमी को कुछ नजर आता है। वो कहती है कि यही वो घास है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। और अब गुल्ली पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोनों घास के पास पहुंचते हैं और मिसेस टॉमी घास को उखाड़ लेती है। और फिर दोनों घर की तरफ चल देते हैं। गुल्ली के ठीक होते ही ये तीनों यहाँ से घर चले जाएंगे। मम्मा लड़ाई करने। अच्छा। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद दिमाग इन खराब दोनों हो ने अपनी रहा है। आंखों से जो देखा उसे देखकर इनकी होश उड़ गए। शायद इन दोनों ने घास लाने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि बुल्ली अब शैतान बन चुका है।
पाएगा? क्या गुल्ली और मिसेस टॉमी बुल्ली का इलाज कर पाएंगे या फिर ये दोनों बुल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आपको ये भी तो गाइस पार्ट 3 कल आएगा, तो गाइस पार्ट 3 कल देख लेना। और गाइस और परसों आएगा पार्ट 4 और परसों आएगा पार्ट 5, तो गाइस इन सबों को देख लेना, सही है गाइस। और गाइस कल पार्ट 3 आएगा रात को 8 बजे, ये देख लेना। मैं भी सब लाइक कर देना, अपने लाइफ से सपोर्ट दिखाना। लाइफ